हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विद स्मार्ट ट्रिक्स। तो गाइस चलिए समझते हैं आज मार्केट हम लोगों का कैसा रहा, कितना फेवर में रहा, कितना सपोर्ट में रहा। दोस्तों आज मार्केट काफ़ी अच्छा था, अपसाइड डाउन साइड दोनों तरफ मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मतलब बोल सकते हैं एक प्रॉफिटेबल आज मतलब प्रॉफिटेबल दिन रहा। तो गैस चलिए समझते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गैस, मार्केट जो है कल जो है इस वाले कैंडल पर क्लोजिंग हो गई थी, इस वाले ग्रीन वाले कैंडल पर क्लोजिंग होती। और क्लोजिंग होने से पहले मार्केट ने कल ये जो है एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेड लाइन पे। ठीक है, मतलब जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा तो सब किसी का सेल यहाँ इसके ऊपर होगा तो किसी का सेल इसके ऊपर होगा। तो मार्केट गैस जब आज ओपन हुई, ठीक है गैस जब ओपन, तो गैस मार्केट में ओपन पहला जो कैंडल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हम लोग को पता चलता है कि मार्केट आज हम लोग किस साइड की ओर ट्रेड प्लान करना है। तो गैस मार्केट आज डायरेक्ट गैप अप ओपन हुई और यहाँ से इसने क्या किया, कल का जो हाई था, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हाई पे जो है क्या रहता है हम लोग का लिक्विडिटी रहता है। तो कल का हाई का लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए मार्केट ओपन हुई। मतलब मार्केट ओपन ही हुई थी कल का हाई पे। मतलब मार्केट जैसे 9 बजकर 7 मिनट जब ओपन हुई तो मार्केट का जो ओपनिंग ही पॉइंट था वो इसके ऊपर था। ठीक है गैस, तो हम लोग का क्या प्लान रहता है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में 2 बार कम से कम रिटेलर का लिक्विडिटी को हिट करती है, मतलब रिटेलर का एसएल को हिट करती है। एक बार तो यहाँ पे इसने एसएल का हिट किया और एक बार गैस इसने यहाँ पे क्या किया, हाई पे क्या मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट का जो हाई और लो पॉइंट होता है तो वहाँ पे भी लिक्विडिटी रहता है। मतलब यहाँ पे भी क्या है, रिटेलर का एसएल है। ठीक है, तो 2 बार जैसे ही एसएल को हिट करेगा तो हम लोग क्या करना है, डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लान करना है। तो गैस कभी भी मार्केट में अगर मार्केट स्टार्टिंग में ही लिक्विडिटी को स्वीप करे तो आपको गैस पहला कैंडल, एटलीस्ट पहला कैंडल बनने का वेट कीजिए। पहला तुरंत अगर आप सेल कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ट्रेड सेल साइड की ओर ही लीजिएगा तो आप उसमें आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला कैंडल बनने दीजिए। तो पहला कैंडल जैसे ही बना उसके बाद मैंने क्या देखा, अगला कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को क्या किया गया, स्वीप किया। और जैसे ही इसने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया तो मैं तो बस वेट कर रहा था कि मार्केट में कब सेल करूँ। तो मैंने सोच लिया था कि मार्केट एटलीस्ट कम से कम इसके आसपास आए तो मैं सेल करूँगा, ताकि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो छोटा रहे। ठीक है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर रहे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने पहला कैंडल ये बना और दूसरा कैंडल जैसे ही बनी उसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप की। मैंने लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखा, जैसे इसने लिक्विडिटी को स्वीप की तो मैंने फटाक से ना मार्केट में क्या किया दोस्तों, सेल कर दिया। मैंने क्या किया, सेल कर दिया। और सेल करने के लिए मैंने एसएल क्या रखा, इसी का हाई का रखा, इसी का हाई का रखा। मतलब जो मेरा 10 पॉइंट का जो एसएल रहता है, जैसा कि मैं पहले बोलता हूँ मेरा जो एसएल रहता है वो 10 पॉइंट का मतलब 10 रुपीज़ का रहता है। और टारगेट जो रहता है गैस वो 100 रुपीज़ का होता है। ठीक है गैस, तो और यहाँ पे सेल करने के बाद दोस्तों मेरा जो टारगेट था वो कितना था, 100 रुपीज़ का होता। तो मैंने 100 रुपीज़ यहाँ से मुझे इजीली कैप्चर देखने को मिल गया। तो गैस यहाँ ये तो मूव मैंने कैप्चर किया। अब गैस मुझे अब मुझे लगा कि मार्केट रिवर्स करेगी, क्योंकि मार्केट अब रिवर्स कहाँ से कर सकती है गैस। तो मैंने अब क्या देखा कि यहाँ पे तो खैर मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। गैप अप ओपन होने से पहले इसका जो नेक्स्ट पुल बैक था वो कहाँ पे था गैस, यहाँ पर था। ठीक है गैस, यहाँ पे था नेक्स्ट पुल बैक। तो पुल बैक पे भी क्या रहता है गैस, लिक्विडिटी रहता है, मतलब रिटेलर का एसएल होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा जैसे ही कोई कैंडल इसके लिक्विडिटी को इसकी लो को लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो गैस मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा बाय साइड की ओर। तो खैर आप लोग देख सकते हैं गैस, तो इस कैंडल ने इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था बाय साइड की ओर। लेकिन यहाँ पे मेरा एसएल क्या हो गया दोस्तों, हिट हो गया। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, एसएल छोटा रहता है तो एसएल हम लोग का छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अपना ट्रेड पे बने रहना है। तो इसका मतलब मार्केट ने इसके लोग को रेस्पेक्ट नहीं दिया तो इसका मतलब मार्केट और नीचे गिरेगी। तो हम लोग का जो अब अगला टारगेट है वो ये वाला जोन है। तो ये वाला जोन का अगर जैसे लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो हम लोग फिर कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे गैस, यहाँ पे। एक मिनट गैस, जो इसका जो लिक्विड, एक मिनट। तो गैस हम लोग अब नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन मार्केट ने इसको बहुत रेस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो इस जो बड़ा रेड कैंडल बनी इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। लेकिन यहाँ पे गैस इसने कहीं पे भी एंट्री का मौका ही नहीं दिया, एक के बाद एक रेड कैंडल बनती रह गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान नहीं किया। तो मेरा जो नेक्स्ट जो ट्रेड प्लान था वो था इसकी लो पे। देखिए अब ये जो है ये कल का लो था, तो लो पे भी लिक्विडिटी रहती है। तो जैसे ये इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो मैं अब यहाँ पे एक हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए।
तो मैं यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेड का प्लान करूँगा। तो इसने इस यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप किया और यहाँ से ट्रेड मेरे फेवर में गए, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे 50 रुपीज़ का ही मतलब टारगेट मिला। और मेरा जो टारगेट था वो 100 रुपीज़ का था, क्योंकि मैं छोटा टारगेट बुक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा रूल फिक्स है, मैं अपने ट्रेड पे बने रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मैंने एस को दे दिया, मैंने 2 बार एस को दे दिया, तो मतलब मैं उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, छोटा-छोटा अगर मैं ट्रेड लेने लगूँगा तो बड़ा ट्रेड हाथ से छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एसएल को दे दिया। अब जो गाइस मेरा जो तीसरा एंट्री रहेगा, आप गाइस समझिएगा, ये दिस इज़ आवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है गाइस, अगर मार्केट ब्रेकर ब्लॉक के लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो वहाँ से ही मार्केट रिवर्स करने का चांस रहता है। तो कल का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप देखिएगा, जब मैंने मार्केट का इंपॉर्टेंट जोन के बारे में कल शॉर्ट वीडियोज़ बताया था, तो उसमें मैंने ये ब्रेकर ब्लॉक को इंडिकेट किया है। तो मेरा जो थर्ड एंट्री था, जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो गाइस इसने इस वाले कैंडल ने इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब गाइस मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे मेरा फिर ट्रेड तो मेरे फेवर में गया, लेकिन यहाँ पे मेरा पहले एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट होने का कारण क्या था गाइस, क्योंकि इसने इतना नीचे का लो मार दिया कि मेरा एसएल हिट हो गया। तो गैस तो यहाँ से मेरा एक एसएल हुआ, तो तीसरा बार एसएल हिट हुआ, तो 10 पॉइंट का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है गैस, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ 70 पॉइंट का। तो अब देखिए तो जैसे ही इसने मेरा एसएल को हिट किया, तो क्योंकि मैं यहाँ से कन्फर्म था, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जैसे ही इस ब्रेकर ब्लॉक ने फिर से रिवर्स लेके इसके ऊपर ये जो कैंडल का जो क्लोज, ये जो कैंडल का जो लो था, इसके ऊपर जैसे मार्केट गई, तो मैंने फिर से यहाँ पे अपना एंट्री बना लिया बाय साइड की ओर, और एसएल नीचे थोड़ा 10 पॉइंट 15 पॉइंट के नीचे का रख दिया। तो यहाँ के बाद गाइस देखिए, यहाँ के बाद मुझे जो है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 200 पॉइंट्स का मूव जो है देखने को मिल गया। ये जो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ से गाइस मेरा प्रीमियम 200 रुपये का यहाँ प्रॉफिट मिल गया। तो इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ, मैं कभी भी छोटा ट्रेड के लालच में नहीं रहता हूँ। अगर मैं छोटा ट्रेड का लालच में रहूँगा तो बड़ा ट्रेड हाथ से क्या होता है, निकल जाता है। तो देखिए यही मेरा कंसेप्ट है। तो देखिए अगर मैं ये छोटा ट्रेड का प्लान में रहता 40 रुपये, तो ये मेरा 150 पॉइंट का मूव कैप्चर नहीं होता। अब ये तो हुआ मेरा दूसरा ट्रेड, और फिर मैंने अगला ट्रेड कहाँ पे प्लान किया गैस, तो अब गैस अगला ट्रेड समझिएगा। अब देखिए गैस, मार्केट जब यहाँ से गिरी, देखिए यहाँ से जब गिर रही थी, तो मार्केट जो उसने पहला पुल बैक लिया, तो उसने इसका हाई का लिया, ठीक है। अब देखिए मार्केट इसने पहला पुल बैक इसके हाई का लिया। अब किसी ने तो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया होगा। यहाँ पे मार्केट ने पहला पुल बैक लिया, ये वाला कहने पहला पुल बैक लिया जब मार्केट यहाँ से गिरी। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई, तो जिसने इस पॉइंट पे सेल किया होगा उसका एसएल कहाँ होगा, इसके ऊपर का होगा, ठीक है। तो अब समझिए गैस, अब जब ये पुल बैक, जब ये वापस ऊपर गई, तो मार्केट बिना इसके एसएल को हिट किए नीचे गई। इसका मतलब इसने यहाँ पर क्या किया गैस, लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। मतलब यहाँ पे बहुत सारी डीलर का क्या है दोस्तों, एसएल है। अगर यहाँ से दोस्तों मार्केट गिरी है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे किसी न किसी ने तो सेल किया होगा ना, सेल किया होगा तब ना ये बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो इसका मतलब इस जोन के ऊपर क्या है, एसएल है। तो इस जोन के ऊपर इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी मार्केट, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं सेल साइड की ओर ट्रेड प्लान करूँगा। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया। और ग्रैब करने के बाद ये तो हुआ एक कन्फर्मेशन। दूसरा क्या कन्फर्मेशन था गैस, कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी मार्केट रिवर्स करती है। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक पे ही आके इसने एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके इसकी लिक्विडिटी को स्वैप किया था। तो दूसरा कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप की, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री डिफाइन किया लोअर टाइम फ्रेम में जाकर। जब भी मैं एंट्री डिफाइन करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैंने सेल किया। और यकीन नहीं कीजिए गैस, यहाँ पे भी मेरा एक टारगेट अच्छा मूव, मतलब 100 से 150 पॉइंट का मूव जो है, यहाँ पे मुझे 100-150 पॉइंट नहीं, 120 130 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल गया था, ठीक है गैस। अब तीसरा ये तो हुआ एक और ट्रेड। देखिए आज मार्केट काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा, हर जगह जगह पे ट्रेड दिया है, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट रहता है उस पर मेरी ट्रेड बनाए रहता हूँ और उसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अब गैस यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर उठी थी ना, आप लोग देख सकते हैं मार्केट इस पॉइंट से ऊपर उठी थी। तो इसका मतलब आप लोग समझिए गैस, इसमें मार्केट बस समझिए कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। गैस मार्केट में यहाँ से मूवमेंट आया था अप साइड की, और आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा चार्ट को नीचे कर देता हूँ, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर मूव किए, इसका मतलब किसी ने तो यहाँ पे बाई किया होगा इस वाले जोन में। जिस लोगों ने इस वाले जोन पे बाई किया होगा, सबका एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से गिरी, तो अब देखिए गैस मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं की। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप पाएंगे कि मार्केट ने इसके लो को लिक्विडिटी को स्वीप नहीं की, मतलब मार्केट इसके लो के नीचे नहीं गई। तो ये ट्रेड गैस मेरा छूट गया। और ये ट्रेड का जो मूव था वो 500 पॉइंट, अगर मैं ये ट्रेड कैप्चर कर लेता,
तो मुझे मेरा जो कैपिटल था वो डबल हो जाता, लेकिन ये ट्रेड मुझसे मिस हुआ। मिस मुझसे नहीं हुआ गैस, मार्केट दोस्तों जानबूझ के एक सिनेरियो क्रिएट करेगी कि मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पे अभी मैं बता दूँ मार्केट कैसे ट्रैप करती है पब्लिक को, अभी मैं आपको वही बताऊँगा। तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, बिना लिक्विडिटी स्वीप के यहाँ से मूव कर गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको ये ट्रेड नहीं लेना। मार्केट जब तक एसएल का रिटेलर का एसएल को नहीं हिट करेगी तो हम अपने ट्रेड पे बने रहेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये ट्रेड ये गैस मुझसे मूव छूट गया, तो फिर भी मैंने बहुत अच्छा आज 300-400 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया। ठीक है गैस, तो ये मूव हमसे छूट गया, अगर ये मूव होता तो मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो जाता। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया, जो कि रियलिटी मैंने आपको बता दिया। अब गैस देखिए मार्केट कैसे ट्रैप करती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिटेलर को क्या सिखाया जाता है, जहाँ डब्लू पैटर्न बने तो आप लोग क्या कीजिए, बाय कीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर आप देखिए गाइस, यहाँ से मार्केट गिरी, फिर यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी, और फिर ये देखिए डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ ना। यहाँ पे इसने एक लो मारा, यहाँ दूसरा मारा डब्लू पैटर्न पे बहुत लोगों ने। और हम लोग को बताया जाता है मार्केट जैसे डब्लू पैटर्न का प्रीवियस लेग लाइन के मतलब प्रीवियस जो पुल बैक रहता है, जब मार्केट गिरी थी वहाँ के जैसे ऊपर का मतलब जैसे उसको पुल बैक के ऊपर निकले, तो आप लोग बाय करके इसके नीचे का ऐसे लगा दीजिए। तो ये हम लोग को सिखाया जाता था। लेकिन गैस ये क्या होता है, आपको 10 दिन में 1 दिन ऐसा मिलेगा, 9 दिन ऐसा नहीं मिलेगा। समझिए गैस क्या बोल रहा है, 9 दिन में क्या मिलेगा, 9 दिन में आपको ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा। 10 दिन में आपको एक दिन दिखाया जाएगा कि हाँ, बुक में हम लोग को जैसे पढ़ाया जाता है मार्केट वैसे काम कर रही है। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग एक दिन वाला ट्रेड लेना चाहेंगे या 9 दिन का जो एसएमसी एंट्री कंसेप्ट है आप उस पर जाना चाहेंगे। ठीक है गैस, तो मैं आप लोग को ये सारा चीज़ें, ये सब क्या होता है, मार्केट किस तरह काम करती है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, और भी सारे बहुत सारे टर्म है। मैं सारा चीज़ मार्केट के बारे में, मार्केट कैसे, मार्केट का स्ट्रक्चर को कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है, कब ट्रेड बाय करना है, कब सेल करना है, मैं आपको दोस्तों यकीन मानिए सारा चीज़ सिखाऊंगा। ए से लेकर जेड तक सारा चीज़ सिखाऊंगा। बस गैस आप लोग चैनल के पे बने रहिए। ठीक है, जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करने वाला है, ग्रो कर गया है, तो और कुछ व्यूज़ भी आने दीजिए, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ने दीजिए। जैसे ही बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग से सारा वीडियो अपलोड करूँगा, कैसे मार्केट का जो बेसिक है वहाँ से मैं आपको एडवांस लेवल सिखाऊंगा। ठीक है गैस, तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और गैस अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर आप मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना, तो आप एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स पे लिंक दे दिया है, तो जाइए कमेंट बॉक्स पे, लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट को खोल लीजिए। ठीक है गैस, तो ये था आज हम लोग का मार्केट का एनालिसिस। तो गैस अब मैं कुछ ही देर में कल के लिए कौन सा जोन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा गैस। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।